नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिले की दो नगर पालिकाएं विजय राघवगढ़ और कैमूर प्रदेश में एक नई राजनीतिक मिसाल पेश कर रही है। इन दोनों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए पहले ही निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए थे। खास बात यह रही कि इन चुनावों में दो अध्यक्षों को एक साथ निर्विरोध चुना गया था। यह निर्णय पूर्व मंत्री एवं विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक की अगुवाई में लिया गया था। उन्होंने दोनों नगर पालिकाओं के पार्षदों और निर्वाचित अध्यक्षों के साथ बैठक कर 5 वर्ष के कार्यकाल को आपसी सहमति से 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय कराया। तय हुआ कि पहले 2.5 वर्षों तक एक अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा और उसके बाद स्वेच्छा से इस्तीफा देकर दूसरे अध्यक्ष को मौका दिया जाएगा। कटनी के कैमूर नगर पालिका में मनीषा शर्मा ने अपने 2.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया और अगले 2.5 वर्षों के लिए चुनाव में पलक ग्रोवर को निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं विजय राघवगढ़ नगर पालिका में वसुंधरा मिश्र ने भी अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया और अब अगले 2.5 वर्ष के लिए हुए चुनाव में राजेश्वरी दुबे को निर्विरोध नया अध्यक्ष बनाया गया है। यह राजनीतिक समझौता एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है, जहां सत्ता को लेकर विवाद नहीं बल्कि सौहार्द और वचनबद्धता ने जगह ली है। विधायक संजय पाठक ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा है। जब सभी पार्षदों में एकता हो और संकल्प स्पष्ट हो तो विकास की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। इस तरह कटनी जिले की इन 2 नगर पालिकाओं ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए राजनीतिक शुचिता और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं श्रीमती वसुधा मिश्रा जी मेरी अभूतपूर्व अध्यक्ष रही हैं, जो मेरी सही मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं खंडेलवाल जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय विधायक जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और मैं छोटी से छोटी बिजरावगढ़ की जो समस्याएं रहेंगी उनको सुलझाऊंगी और उनको सुनूंगी और अपने कार्य को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करूँगी। पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना और साथ ही संजू भैया का अनेकों धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे दायित्व दिया कि मैं इस नगर का विकास कर सकूँ। साथ ही साथ जो मेरे 15 पार्षद हैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगी मैं और थैंक यू बोलना चाहूँगी उन्होंने निर्विरोध चुनाव होने दिया। और साथ ही साथ मैं अपना दायित्व पूरी तरह से समर्पित होके सारे वार्डों का काम और नगर का विकास करूँ। धन्यवाद जी। आज 2.5 साल बाद चुनाव हुए हैं, आप क्या कह रहे हैं और कहाँ? देखिए, मध्य प्रदेश के कटनी जिले ने एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 2 प्रमुख नगर पालिका, एक विजय राघवगढ़ नगर पालिका और एक कैमूर नगर पालिका, 2.5 वर्ष पूर्व संपन्न हुए सामान्य चुनाव में यहाँ पर 2 अध्यक्ष चुने गए और उसी समय तय हो गया था कि हमारे वसुधा मिश्रा जी प्रथम अध्यक्ष रहेंगी और 2.5 वर्ष के बाद राजेश्वरी दुबे जी अध्यक्ष रहेंगी। ये अपने आप में पहला उदाहरण होगा कि एक ही कार्यकाल को 2 भाग में विभाजित किया गया, क्योंकि हम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बड़ी स्थिति विकट हो गई थी कि 2 बहुत योग्य और सुयोग्य प्रत्याशी हमारे पास थी। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक टंडन जी उस समय चुनाव के प्रमुख अधिकारी के रूप में उपस्थित थे। हम सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि दोनों के बीच में आधा आधा कार्यकाल बांट दिया जाए और ये बड़ी खुशी की बात है। प्रदेश के सभी नगर पालिका और नगर पालिका के पार्षदों के लिए भी संदेश की बात है कि जब हम लोगों ने तय किया कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा तो सहृदय इन्होंने अपने 2.5 वर्ष बाद वसुधा मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया। 2.5 वर्ष का इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। नगर की सेवा करने में, नगर के विकास करने में वसुधा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके बाद जब 2.5 वर्ष का इनका कार्यकाल पूरा हो तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इनके इस्तीफे के उपरांत आज पुनः चुनाव संपन्न हुए और आज के चुनाव में राजेश्वरी दुबे जी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरे 15 पार्षदों ने मिलकर एक बातें तय किया कि हम पार्षद तो ठीक हैं, लेकिन हम एक परिवार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक परिवार के रूप में रहता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी और डॉक्टर मोहन यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर से ये तय किया कि राजेश्वरी दुबे को ही अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जाए और उन्होंने आज अधिकृत प्रत्याशी घोषित करके इनको भेजा। सभी पार्षदों ने इसका प्रदेश का मान रखा अध्यक्ष जी के निर्णय का और आज निर्विरोध निर्वाचन संपन्न कराया।